हेलो विद्यार्थियों, मैं रंजीता कौर ज्ञान वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एमपी बोर्ड के क्लास 12th के पाठ्यक्रम में से पाठ 12 हिमालय और हम पढ़ेंगे। हिमालय और हम, ये कविता गोपाल सिंह नेपाली जी के द्वारा लिखी गई है। गीतकार गोपाल सिंह नेपाली जी का जन्म सन 1902 में हुआ। आपके काव्य में, आपकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्र के प्रति जागरूकता का उद्घोष माने स्वर, ऊंचा स्वर और एवं संस्कृति के प्रति गौरव का भाव है, माने सम्मान का भाव आपकी कविताओं में ऊंचे स्वर के रूप में दिखाई देता है। और इसके साथ ही आपकी जो काव्य कृतियाँ, कविताएं हैं वो है पंछी, रागनी, टुकड़ी, विद्रोही, नीलिमा आदि हैं। केंद्रीय भाव, प्रस्तुत कविता में नेपाली जी ने भारतीय अस्मिता माने भारत के सम्मान के प्रतीक के रूप में हिमालय को व्यक्त किया है और भारतीयों के गौरव की पहचान के रूप में हिमालय को बताया है। देश की भूभौतिक संरचना माने इसका भौगोलिक क्षेत्र माने इसका नक्शा भी भारतीयों की राष्ट्र के प्रति जो प्रेम की भावना है उसकी नींव है ना। यहाँ का नक्शा, भारत का नक्शा, मैप, ये भारतीयों की राष्ट्रीय भावना की आधार वस्तु है। यह भारत के उन्नत ऊंचे मस्तिष्क के रूप में केवल पर्वतों का राजा नहीं है, माने ये पर्वतों का राजा माने सबसे ऊंचा शिखर है, मात्र इसलिए इसे पर्वतों का राजा नहीं कहते। ऊंचा मस्तक माने इसकी बनावट ऊंची होने के कारण, बल्कि यह भारतीयों के स्वाभिमान का प्रतीक है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट का प्रतीक है। यह जितना उच्च स्वाभिमान की का घोतक है, इसकी घोषणा करता है उच्च स्वाभिमान की, उतना ही अपनी सांस्कृतिक चेतना की भी घोषणा करता है। हिमालय की जो प्राकृतिक छटा है, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य है, वो भारत के बाहरी और आंतरिक सौंदर्य को व्यक्त करता है। जो इसका प्राकृतिक सौंदर्य वो बाहर से तो दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों के मन में हिमालय के समान ही क्या है, आंतरिक सद्गुण है, उसके सौंदर्य को भी व्यक्त करता है। प्रभात और उनके आचरण को, उनके सौंदर्य को व्यक्त करता है, आंतरिक सौंदर्य, आंतरिक आचरण। प्रभात और संध्या के समय, जब प्रभात सूरज उगता है तब लाल सूरज होता है, उसकी लाल किरणें इस पर पड़ती हैं। संध्या के समय भी लालिमा होती है। तो ये केवल हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का निर्माण नहीं करती उस समय जब ये पड़ती हैं, तो बल्कि भारतीयों के चिंतन माने उनकी सोच के पक्ष को भी बतलाती हैं। उनकी सोच क्या है इसको भी बतलाती हैं, क्योंकि जिस प्रकार प्रभात में सूर्य का उदय हो रहा है, शाम को अस्त हो रहा है, तो ये दुख सुख का भाव है। तो इसमें दुख और सुख दोनों को भारतीय समान रूप से ग्रहण करते हैं। हिमालय के आंगन में ज्ञान की परंपरा है ना। यहाँ पर क्या हुआ, वेद ऋषि मुनियों ने तपस्याएं की हैं, वेदों की रचना हुई है। तो वेदों की ऋचाएं माने वेदों के मंत्र जो पदों के रूप में है, इसकी तलहटी में इसके नीचे के हिमालय के नीचे जहाँ लोग बसते हैं वहाँ ये इनकी गूंज सुनाई देती है। भारत की मनीषा, भारतवासियों की जो अभिलाषा है, उनकी कामना है, वो हिमालय की छाया में फैली हुई है। हिमालय के अडिग है, कभी ना गिरने वाला। हिमालय का निश्चय ही कैसा है, ये अटल है, अपनी स्थिर रहने वाला है हमेशा। तो हिमालय का स्थिर रहना प्रत्येक भारतवासी के स्वभाव में निहित है, स्वभाव में समाया हुआ है। इसलिए इससे मृत्युंजय कहा गया है। हिमालय को मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला कहा गया है। हिमालय तूफानों से जिस प्रकार लड़ने की क्षमता रखता है, वैसे ही लड़ने की शक्ति भारतवासियों में भी है। इसलिए वो अविनाशी है, कभी ना विनाश हो, ऐसे हैं वो भारतवासी। इनका संपूर्ण कविता में हिमालय के माध्यम से भारतवासियों की जीवनी शक्ति
को प्रकट करने बताने का प्रयास किया है, सामने लाने का प्रयास किया कि जीवन के प्रति उनकी क्या क्या सोच है, क्या ताकत है, उसे बताने का प्रयास किया गया। हिमालय का मानवीकरण करते हुए, मानवीकरण माने हिमालय को मानव के रूप में बतलाते हुए, नेपाली जी ने राष्ट्रीय चेतना को, राष्ट्र के प्रति जागरूकता को मूर्त रूप दिया है, साक्षात रूप दिया। सहज लयात्मकता है, माने लय है, इसे गाया जा सकता है इस कविता को। अब पढ़ते हैं कविता। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा नाता है। गिरिराज माने पर्वतों के राजा हिमालय, गिरि माने पर्वत, राज पर्वतों के राजा हिमालय से भारत का वासियों का कुछ ऐसा संबंध है कि हिमालय और भारतवासियों में समानता दिखाई देती है। क्योंकि अपन अब आगे देखेंगे कि दोनों के गुण, सोच एक समान दिखाई देती। तो गिरिराज पर्वतों के राजा हिमालय से भारतवासियों का कुछ ऐसा रिश्ता, ऐसा संबंध है कि दोनों में समानता दिखाई देती है। इतनी ऊंची इसकी चोटी की सकल धरती का ताज यही है। भारत जो हिमालय के ऊपरी शिखर है, ऊपरी शिखर माने ऊपरी किनारा, ऊपर का किनारा, यहाँ चोटी जिसको कहेंगे या शिखर कहेंगे, वो इतना ऊंचा है कि इस सारी पृथ्वी पर, सकल धरती माने संपूर्ण धरती, सारी पृथ्वी पर इसकी ऊंची चोटी मुकुट के समान दिखाई देती है। ताज माने मुकुट के समान दिखाई देती है। पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर केवल पर्वतराज यही है। पर्वतों और पहाड़ों से भरी इस धरती पर हिमालय पर्वतों का राजा है। फिर से इन पंक्ति को देखिए। गिरिराज पर्वतों के राजा हिमालय से भारतवासियों का कुछ ऐसा संबंध है, ऐसा रिश्ता है कि दोनों में समानता दिखाई देती है। हिमालय का जो ऊपरी शिखर है वो इतना अधिक ऊंचा है कि सारी धरती पर, सारी पृथ्वी पर यह मुकुट के समान दिखाई देता है। और पर्वतों पहाड़ों से धरती भरी इस धरती पर केवल पर्वतों का राजा हिमालय ही है। अंबर में सिर, इसकी जो शीर्ष, इसका ऊपरी शिखर, ऊपरी चोटी, ऐसा लगता है कि अंबर आकाश को छू रही है। पाताल चरण में इसके जो चरण हैं वो पाताल की गहराइयों तक फैले हुए हैं। मन इसका गंगा का बचपन, इसका मन गंगा पवित्र नदी है, निर्मल साफ, तो इसका मन गंगा के समान शुद्ध है, गंगा के बचपन के समान शुद्ध है। और इसके साथ ही एक भाव और निकलता है कि हिमालय से ही गंगोत्री, गंगा नदी का उद्गम हुआ है, तो ये गंगा का बचपन का स्थल है। तन वरण वरण मुख निरावरण, इसके तन पर माने हिमालय के तन पर अनेक रंग बिरंगे पेड़ पौधे और वनस्पतियां हैं। और मुख निरावरण माने ये तन तो अनेक पेड़ पौधों वनस्पतियों से ढका हुआ है। और मुख निरावरण वरण, और मुख खुला हुआ है, अर्थात वहां पर बर्फीली सफेद चमकती हुई चोटियां हैं, चमकती हुई चोटियां हैं। इसकी छाया में जो है वह मस्तक नहीं झुकाता है। इसकी छत्र छाया में रहने वाला, इसकी शरण में, हिमालय की शरण में रहने वाला स्वाभिमान की जिंदगी जीता है, वह अपने सिर को कभी नहीं झुकाता। गिरिराज हिमालय का भारत का कुछ ऐसा नाता है। गिरिराज पर्वतों के राजा हिमालय से भारतवासियों का कुछ इस प्रकार का रिश्ता है। अरुणोदय की पहली लाली इसको चूम निखर जाती है। अरुण उदय माने, अरुण माने लाल, उदय माने उगना। तो प्रातःकाल का लाल सूरज, जब है ना, प्रातःकाल का के सूरज की लाल किरणें जब इस पर पड़ती हैं तो इसको चूम कर और अधिक सुंदर हो जाती हैं, अर्थात उनका सौंदर्य बढ़ जाता है। फिर संध्या की अंतिम लाली और ढलते हुए सूरज की अंतिम लाल किरणें जब इस पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि
नाचती हुई बिखर गई हूँ। इन शिखरों की माया ऐसी जैसी प्रभात संध्या वैसी। इन हिमालय के शिखर ऊंची चोटियों की माया जाल जादू इस प्रकार का है कि जैसा प्रभात का दृश्य होता है वैसा ही संध्या का दृश्य होता है ना। उदय होते सूर्य का समय जो दृश्य होता है प्रभात के समय, वैसा ही प्रभात संध्या के समय वैसे ही दृश्य होता है। अमरों को फिर चिंता कैसी, और भारत पर मन मिटने वाले वीर जवानों को किसी बात की चिंता नहीं होती। वह चिंता मुक्त रहते हैं क्योंकि वह दोनों ही भावों को, है ना, प्रभात और संध्या के समान दुख सुख भावों को एक समान अपनाते हैं। इस धरती का हर लाल खुशी से उदय अस्त अपनाता है। इस धरती हिमालय की धरती अर्थात भारतवासी अपने जीवन में आने वाले खुशियां और दुख को एक समान भाव से अपनाते हैं। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा रिश्ता है, ऐसा संबंध है कि दोनों में समानता दिखाई देती है। हर संध्या को इसकी छाया सागर सी लंबी होती है। संध्या के समय प्रत्येक संध्या को इसकी हिमालय की छाया सागर के समान लंबी होती है। हर प्रातः काल को इसकी छाया गंगा की चादर के समान लंबी होती है। इसकी छाया में हर रंग गहरा होता है, माने सुख देने वाला होता है। है देश हरा परदेश हरा। इस हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां भारत देश को और अपने आसपास के विदेशों को, प्रदेशों को, है ना, हिमालय से निकलने वाली नदियां भारत की भूमि को तो सींचती ही, साथ ही आस पड़ोस की नदियों को भी सींचकर हरा भरा करती हैं। हर मौसम में संदेश भरा और हिमालय से आने वाला हर मौसम नया सुख का संदेश लेकर आता है। इसका पदतल छूने वाला वेदों की गाथा गाता है। इसके पदतल को छूना इसको सम्मान देने वाला, है ना, हिमालय को सम्मान देने वाला, इसके महत्व को समझने वाला वेदों की गाथा गाता है, वेदों का उच्चारण करता है और वेदों के मंत्रों का उच्चारण करता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा नाता है ना। बात समझ गए? इसका पदतल छूने वाला, इसे सम्मान देने वाला, इसे पूजनीय भूमि समझने वाला, हिमालय को देव भूमि या पूज्य भूमि समझने वाला, जैसे ऋषि मुनि और इसके अलावा भी इसे सम्मान देने वाले योगी तपस्वी वो वेदों की गाथा गाते हैं। ये गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा नाता है। जैसा है अटल अडिग अविचल, जैसे अटल कभी न टलने वाला, अडिग कभी न गिरने वाला, अविचल कभी न विचलित होने वाला, वैसे ही भारतवासी हैं वो भी अटल अडिग अविचल है अमर हिमालय धरती पर तो भारतवासी अविनाशी। अगर हिमालय इस धरती पर अमर है, चिरस्थायी है, हमेशा के लिए रहने वाला है, तो वैसे ही भारतवासी भी अविनाशी है। इनका भी कोई अंत नहीं कर सकता, इनका कोई विनाश नहीं कर सकता। कोई क्या हमको ललकारे, हम कभी न हिंसा से हारे, देखो दुख देकर हमको क्या मारे। कोई विदेशी शक्तियां, विदेशी आक्रमण करने की धमकियां हमें क्या दे सकती हैं। हम कभी न हिंसा से हारे, हम आक्रमणकारियों की अत्याचारों से कभी भी हमने हार नहीं मानी, उनका डटकर सामना किया। दुख देकर हमको क्या मारे, और हमें अत्याचार के द्वारा दुख देकर कोई भी हरा नहीं सकता। गंगा का जल जो पी ले वह दुख में भी मुस्कुराता है। इस देव नदी गंगा जो लोगों को अमर कर देती है, इसके जल को पीकर तो व्यक्ति दुखों को भी हंसते हंसते झेल लेता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा रिश्ता है। टकराते हैं जो इससे बादल खुद पानी हो जाते हैं, इससे टकराने वाले बादल पानी में बदल जाते हैं। तूफान चले आते हैं जो ठोकर खाकर सो जाते हैं, और इसकी ओर बढ़ने वाले तूफान भी इसकी एक ठोकर मात्र से शांत हो जाते हैं। जब जनता को विपदा दी, जब विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत की जनता को पर अत्याचार किए, उन्हें दुख दिया, कष्ट दिए,
तब तब निकले लाखों गांधी, तब तब इस भीड़ में से अहिंसा का सबक देने वाले लाखों गांधी निकल पड़े। तलवारों से टूटी आंधी और उन्होंने तलवारों की आंधियों को तोड़कर रख दिया, है ना। ऐसा विरोध प्रकट किया जो अहिंसावादी था, तलवारों की आंधियों को तोड़कर रख दिया। और दूसरा भाव ये कह सकते हैं कि लाखों गांधी निकले और साथ में तलवारों की आंधी तलवारों की आंधी के समान जज्बा साहस रखने वाले क्रांतिकारी आए, है ना। वो भी इस भीड़ में से निकले। इसकी छाया में तूफान चिरागों से शर्माता है। इस हिमालय की छाया में आने वाले तूफान चिरागों से माने दियों से भी शर्मा कर मुड़ जाते हैं। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा नाता है। पर्वतों के राजा हिमालय से भारतवासियों का कुछ इस प्रकार का रिश्ता है कि दोनों में ही समानता नजर आती है।
नंबर देख लें पदों का। सीरियल से नहीं है ये, जो सप्रसंग अर्थ है। वैसे जो समझाया गया है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो आपको कम लिखना पड़ेगा, एक पैरा में हो जाएगा। ये पहले पद का ही है, विशेष से इतना बड़ा नहीं लिखना है, समझ लीजिए। छोटी 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 वाक्यों में लिखिए इसको। ये पद्यांश 3, सबसे पहले 2 दिखा, फिर 1, फिर अब 3। पंक्तियों को पढ़ें जरूर कि कौन सा अर्थ है। ये पद 3 का शेष है, बचा हुआ भाग। चार पद नंबर का पद्यांश पहले हो चुका। ये 5 6। गॉड ब्लेस यू बच्चों।